हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। हम उम्मीद करते हैं कि आप मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे और अपनी छुट्टियों का भी भरपूर आनंद उठा रहे होंगे। सीजी बोर्ड क्लास 10th और क्लास 12th के बच्चों के लिए एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है। और अपडेट क्या है, हम आपको स्क्रीन पर लिए चलते हैं। आपके सीजी बोर्ड के सेकंड मेन एग्ज़ाम का जो टाइम टेबल है वो रिलीज़ कर दिया गया है। तो जिन बच्चों का पेपर फर्स्ट मेन एग्ज़ाम यानी आपने जो परीक्षा मार्च अप्रैल के महीने में दी थी 2025 के अंदर, चाहे आप 10वीं के कैंडिडेट रहे हों या 12वीं के कैंडिडेट रहे हों, और आपका पेपर किसी भी वजह से बिगड़ गया था, आप सप्ली आ गए थे, फेल हो गए थे, या आपके नंबर किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में कम रह गए थे, तो आपके लिए द्वितीय मुख्य परीक्षा जैसा एक वरदान छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट लेकर के आई है। और उसी परीक्षा का आयोजन कब से कब तक होना है उसके रिगार्डिंग टाइम टेबल को रिलीज कर दिया गया है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीजी बोर्ड सेकंड मेन एग्जाम का टाइम टेबल आपके सामने प्रस्तुत करते हैं और बताते हैं कि 10वीं और 12वीं में आपकी परीक्षाएं किन किन तिथियों पर आयोजित की जानी हैं। तो चलिए चलते हैं अपन वेबसाइट पर सीजी बोर्ड की। ठीक है, तो ये है ऑफिशियल वेबसाइट, छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की एकमात्र आधिकारिक वेबसाइट। आपको यहाँ पर सामने ही ऊपर पहला ही लिंक दिखेगा, हाई स्कूल हायर सेकेंडरी द्वितीय मुख्य और या अवसर परीक्षा 2025 समय सारणी। इस पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं आपके सामने ये आपका टाइम टेबल मौजूद हो जाएगा जी। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपको टाइम टेबल यहाँ पर दिखाने जा रहे हैं कक्षा 12वीं के लिए। ठीक, तो बिना किसी देरी के बहुत ध्यान से समझेंगे। बाकी जो भी परीक्षाएं होंगी या जो भी नियम होंगे वो बिल्कुल फर्स्ट मेन एग्जाम की तरह होंगे। तो नियम वगैरह में तो हमको फंसना नहीं, क्योंकि आप एक बार पेपर दे चुके हैं और आप सेकंड मेन एग्जाम देने जा रहे हैं। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों टाइम अपना समझ लीजिए, सुबह 9 बजे से 12:15 बजे तक आपका पेपर होगा। जैसे आपने फर्स्ट मेन एग्जाम लिखा था बिल्कुल वही पैटर्न यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपकी जो परीक्षाएं हैं वो 8 जुलाई 2025 से स्टार्ट होगी, मंगलवार वाले दिन से 8 जुलाई। पहला पेपर क्या है आपका, हिंदी। उसके बाद 10 जुलाई को दूसरा पेपर आपका होगा अंग्रेजी। ये मैं बात कर रहा हूँ क्लास 12th वाले बच्चों की। ठीक, इसके बाद आप देखेंगे शुक्रवार को 11 तारीख को संस्कृत का पेपर होगा। शनिवार को 12 तारीख को इतिहास का पेपर होगा या व्यवसाय अध्ययन जिसको बिजनेस स्टडी बोलते हैं। और बाकी आर्ट वालों के, एग्रीकल्चर वालों के पेपर हैं। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर सब्जेक्टिव पेपर्स हैं, जो जाहिर सी बात है हमारे लोकेलिटी में तो बहुत कम लोग भरते हैं। 15 तारीख को आप देखेंगे भूगोल का पेपर है और भौतिक शास्त्र यानी फिजिक्स का पेपर है। इसी तरह से आप देखेंगे 16 जुलाई 2025 को समाज शास्त्र का पेपर है। इसी प्रकार से आप देखेंगे 17 जुलाई को राजनीति शास्त्र, रसायन शास्त्र यानी केमिस्ट्री, लेखा शास्त्र, अकाउंटेंसी। ठीक है, इसी तरह के इन सब चीज़ों के पेपर हैं। 18 तारीख को आप देख सकते हैं नीचे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो ये टाइम टेबल आप देख लीजिए। मैथ्स का पेपर 21 तारीख को है, 21 जुलाई 2025 को मैथ्स का पेपर है। 22 तारीख को बायोलॉजी के पेपर है। तो 8 जुलाई से आपके पेपर स्टार्ट हो रहे हैं प्यारे बच्चों। क्लास 12th की बात कर रहे हैं हम, क्लास 12th की बात कर रहे हैं। 8 जुलाई से आपके पेपर स्टार्ट होंगे। 8 जुलाई 2025 से आपके पेपर स्टार्ट होंगे और लास्ट कब हो रहा है देखिए, 22 जुलाई 2025 को आपका पेपर लास्ट हो रहा है। तो ये लगभग लगभग अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मुश्किल से 12-14 दिन का पेपर ये जा रहा है। समझ आई बात, 14 दिन के अंदर आपके पूरे क्लास 12 के पेपर को खत्म करा लिया जाएगा। अब चलिए अपन देखते हैं क्लास 10th के पेपर किस तरह से और कब कब आयोजित किए जाएंगे। अगले पेज पर चलते हैं। इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो वहां जाकर के आप डाउनलोड कर लीजिएगा। क्लास 10th के लिए भी समय सारणी वही रहेगी, यानी टाइम 9 बजे से पेपर आपका स्टार्ट होगा, 12:15 बजे तक पेपर रहेगा। बाकी सारे नियम कानून वही रहेंगे जो फर्स्ट मेन एग्जाम में थे। तो अब बच्चों हमारे पास समय नहीं है, जून का महीना ऑलमोस्ट आधा हो चुका है। आज है 10 जून 2025 मंगलवार वाला दिन। ठीक है, तो 10th के बच्चों के लिए यहाँ पर टाइम टेबल मौजूद है आपके सामने। सबसे पहला पेपर देखिए, 9 तारीख से आपका पेपर स्टार्ट हो रहा है। क्लास 10th के बच्चों का पेपर 9 तारीख से स्टार्ट हो रहा है और क्लास 12th वालों का 8 तारीख से, 8 जुलाई। तो पहला पेपर 9 जुलाई को मैथमेटिक्स का रखा गया है। दूसरा पेपर आप देखेंगे 11 जुलाई को हिंदी का रखा गया है।
तीसरा पेपर आप देखेंगे 14 जुलाई को अंग्रेजी का रखा गया है। उसके बाद 15 जुलाई को, ये देखिए गैप बहुत कम है, एक एक दो दो दिन के गैप है सिर्फ यहाँ पर, ठीक है। बाकी ये एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स हैं कुछ। उसके बाद आप देखेंगे 16 जुलाई को साइंस का पेपर है विज्ञान का, 18 जुलाई को सोशल साइंस का पेपर है, और 19 जुलाई को आप देखेंगे संस्कृत का पेपर है, और 21 जुलाई जाहिर सी बात है दृष्टिहीन विद्यार्थियों के लिए, यानी इसका ये मतलब है कि 19 जुलाई को आपका पेपर खत्म हो जाएगा। तो 10वीं के बच्चों का पेपर 9 जुलाई से मोटा मोटा मान के चलिए 19 जुलाई को खत्म हो जाएगा। 10 दिन लग रहा है हार्डली, 10-11 दिन, और आपका पेपर समाप्त हो जाएगा। 14 दिन लग रहा है 12वीं के बच्चों के लिए, और 10 दिन लग रहा है 10वीं के बच्चों के लिए। अब ये जैसे 22 तारीख को पेपर खत्म होगा 12वीं वालों का, और 19 तारीख को खत्म होगा, या 21 तारीख को खत्म होगा 10वीं वालों का। इसके बाद इसका रिजल्ट कब आएगा? तो प्यारे बच्चों लगभग 40 से 45 दिन का समय लगता है रिजल्ट बनाने में। कॉपी करेक्शन होगा बिल्कुल फर्स्ट एग्जाम की तरह, उसी प्रकार से रिजल्ट की प्रक्रिया होगी। समझ आई बात? तो अब आपको मेहनत करना है प्यारे बच्चों। अब आपके पास समय नहीं है, 1 से 1.5 महीने का समय है। 1 से 1.5 महीना कहाँ बोल गया मैं, जून खत्म होती है, जुलाई 7 तारीख 8 तारीख से आपकी परीक्षाएं शुरू हो जाएंगी। तो 20 दिन हमारे पास जून के हैं, और 6 दिन 7 दिन हमारे पास जुलाई के हैं, तो 1 महीना भी नहीं है। हार्डली 26-27 दिन हमारे पास टोटल बचते हैं। अब आपको क्या करना चाहिए? अब आपको पढ़ाई करना चाहिए। अब पढ़ाई की बात आई है तो आप पूछेंगे कि कहाँ से पढ़ेंगे, है ना? तो पढ़ने के लिए बच्चों जो फर्स्ट मेन एग्जाम का सिलेबस है बिल्कुल वही सिलेबस सेकंड मेन एग्जाम के लिए है। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज फर्स्ट मेन एग्जाम के लिए आई थी, सेम वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज अगर आप फॉलो कर लेते हैं तो आपका सेकंड मेन एग्जाम आसानी से निकल जाएगा। तो आपको प्रबोध के मॉडल पेपर वगैरह लगा लेने हैं, सैंपल पेपर लगा लेने हैं, कुछ प्रीवियस ईयर के पेपर पढ़ लेने हैं, काफ़ी हैं। तो बहुत ज़्यादा हाथ पैर नहीं मारना है, किताबों के पीछे परेशान नहीं होना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए परेशान नहीं होना है। वही सारी चीज़ें जो आप फर्स्ट मेन एग्जाम में प्रिपेयर नहीं कर पाए थे, उन्हीं को सेकंड मेन एग्जाम के समय पर प्रिपेयर कर लीजिए। आपका सेकंड मेन एग्जाम आसानी से निकल जाएगा। हमारे चैनल पर ऑलमोस्ट सभी सब्जेक्ट्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज डली हुई है, जा करके फायदा उठाइए, किसने रोका है? ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही है। इसको शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। हम मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी अगले अपडेट के साथ।